छोटा सा कीर्तन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने हल्का सा मार्कंडेय ऋषि ने सूत जी महाराज से शिव पुराण के जो अनन्य प्रश्न किए हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, दंडकारण्य में, वही विषय में प्रवेश करेंगे। शिव कौन है और शंकर कौन है? ध्यान देना, शिव और शंकर दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। शंकर अलग है, शिव अलग है। शंकर शरीराकार है और शिव निराकार है। शिव का कोई आकार नहीं है, निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतो। छोटा सा नाम संकीर्तन और कथा में प्रवेश करेंगे। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का है, दो दिन का प्यारे, दो दिन का है, दो दिन का। दो दिन का है, दो दिन का प्यारे, दो दिन का है, दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल। पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। ये मानव तन माटी का पुतला, ये मानव तन माटी का पुतला। माटी का पुतला है, माटी का पुतला, माटी का पुतला है, माटी का पुतला। पानी लगे घुल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी लगे घुल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जय हो भोलेनाथ।
जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये मानो तन जंगल की लकड़ी, ये मानो तन जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी है जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी है जंगल की लकड़ी। आगी लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आगी लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, 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 ये जीवन 2 दिन का। श्री सिंगाजी महाराज की जय हो, गुरु साहब बाबा की जय हो। नर्मदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। शंकर जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, इको कम करो। विष्णु जी कौन है, शिव पुराण का निरूपण, शिव पुराण का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, बड़ा सुंदर विषय है। 88,000 महात्माओं ने मार्कंडेय ऋषि के साथ बैठकर के सूत जी महाराज से ये प्रश्न किया, बाबा हमने सुना है जो व्यक्ति एक बार शिव पुराण की कथा सुन लेता है उसको 18 पुराण सुनने का फल मिलता है। अच्छा, एक बार सुनने से ही कल्याण नहीं होता, नहीं सुनने को तो दुनिया सुन रही है, क्या सबका कल्याण हो जाएगा? शिव पुराण की कथा को सुनने से कल्याण नहीं होगा, अपने जीवन में उतार के ऐसा चरित्र करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सुनने से नहीं। सुनने को तो बगल में बंदी भैंस भी सुन रही है, तो क्या वो भी जाएगी वहां झंडा ऊंचा रहे हमारा? सुनकर के सुधर जाए। शिव पुराण सुनने के बाद परिवार नहीं सुधरा, शिव पुराण सुनने के बाद घर नहीं सुधरा, शिव पुराण सुनने के बाद गांव नहीं सुधरा, तो समझना किसी कायर ने कथा सुनाई है या किसी कायर ने कथा सुनी है। कचरे को निकाल कर बाहर फेंक दे। शंकर के परिवार को ही देख लो आप, एक दूसरे के सब विपरीत है। बैल पर कौन बैठता है? शंकर भगवान। शेर पर कौन बैठती है? पार्वती जी। अब शेर बैल की आपस में जमती है क्या? लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं, एक दूसरे के तरफ देख तो ले। कार्तिकेय जी काय पे बैठते हैं? मयूर के ऊपर। गणेश जी काय पे बैठे हैं? चूहा के ऊपर। मयूर कभी चूहा को छोड़ता ही नहीं, अगर मोर को चूहा दिख जाए तो वो ऐसे मार डालेगा या खा डालेगा, पर रहते कहाँ है? एक ही घर में। ऐसे ही परिवार को एक माला में पिरोने वाली कथा का नाम है शिव महापुराण। भाई भाई का बैर अलग नहीं हुआ, पड़ोसी पड़ोसी का बैर अलग नहीं हुआ, सास बहू का बैर अलग नहीं हुआ, तो शिव पुराण बेकार है। ध्यान देना, एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी एक ही जगह जो रहे वो है शिव पुराण। शेर बैल एक साथ, चूहा और मयूर एक साथ, और सब एक दूसरे के विपरीत है। पहले इस धरा के ऊपर
चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी वहां तक अथाह जल ही जल था। खग मृग पशु पक्षी गंधर्व किन्नर नाग देव दानव मानव कुछ नहीं, अथाह जल। 14 भवन ऊपर है, 7 लोक नीचे है, तल वितल सुतल तल तलातल पाताल रसातल भू भूर्वः स्व, ये 14 भवन ऊपर है। 14 भवन और 7 लोक के मध्य में पूरा जल ही जल था, कुछ नहीं। बड़ी बड़ी जल की ज्वालाएं उठ रही हैं, बड़ी बड़ी जल की तरंगे उठ रही है। जमीन का पानी आकाश में जा रहा है, आकाश का पानी समुद्र में आ रहा है, मंडल पे गिर रहा है। अब जब पानी से पानी का टकराव, देखो सृष्टि का निर्माण 3 प्रकार से हुआ है। बल कितने हैं? 4, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और संघर्षण। तो घर्षण बल एक ऐसा बल है, एक जैसी चीज को आपस में घिसने से तीसरी नई चीज उत्पन्न हो जाती है। जैसे बारूद से बारूद को घिसो तो क्या निकल जाता है? आगी। बांस से बांस को घिसो तो क्या निकल जाता है? आगी। पत्थर से पत्थर को ठोको तो क्या नई चीज निकल जाती है? आगी। और दही से दही को मथो तो क्या निकल जाता है? घृत, घी निकल जाता है। ऐसे ही एक जैसी चीज को आपस में घर्षण करने से तीसरी नई चीज उत्पन्न हो जाती है, इसको कहते हैं घर्षण बल। जब ज्वालाएं उठने लगी, जब जल में तरंगे चलने लगी, तो एक निराकार ज्वाला की उत्पत्ति हुई, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार। अब वो निराकार ज्वाला की उत्पत्ति तो हो गई समुद्र के अंदर, वो जल के अंदर भ्रमण करने लगी। ध्यान देना, वो कौन सी ज्वाला है? वो ज्वाला का न जन्म हुआ है, न वो ज्वाला कभी मरती है। मन मरे न ममता मरे, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। वो कौन सी ज्वाला है? जो सबके अंदर समाई है, वही निराकार आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। इसका जन्म नहीं होता है और आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता कौन है? ये काया, ये पंच तत्व की मिट्टी मिट्टी में मिलती है 5 प्रकार की, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। न ये नरक में जाती है न स्वर्ग में जाती है। हाँ, स्वयं परमात्मा की ज्योति में जरूर समा जाती है। तो ज्योति में समाने के लिए बड़े कर्म करना पड़ता है प्यारे। फोकट में ज्योति में समा नहीं जाती, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज ये निराकार ज्वाला की उत्पत्ति हुई। अब निराकार ज्वाला की उत्पत्ति हुई, शरीर के बिना आत्मा अधूरी है और आत्मा के बिना शरीर अधूरा है। भाई भगवान कितने ही अच्छा इंसान बना दे, जन्म ले ले और उसमें प्राण डालना भूल जाए तो बताओ उसको 2-4 महीने कुर्सी पर बैठा के रखेंगे क्या? तो आत्मा के बिना ये काया अधूरी है, और काया ही नहीं रहे तो आत्मा को कौन पहचानेगा? तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आत्मा के बिना निराकार के बिना शरीर अधूरा, और शरीर के बिना निराकार अधूरा, और निराकार और शरीर मिलकर ही तो साकार बने। आज ये ज्वाला जल में भ्रमण करते 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 तल वितल सुतल तल तलातल सीधे रसातल में गई। रसातल में धरती माता है, वसुंधरा है, पृथ्वी माता रसातल में निवास है। अब ये गई, बोल तो सकती नहीं, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर के हाथ नहीं है, ईश्वर के पैर नहीं है। शिव किसी की सुनते हैं पर कान नहीं है, शिव सबके दरवाजे जाते हैं पर पैर नहीं है, शिव शंकर भगवान सबको देख रहे हैं पर आँखें नहीं है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना। कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलही बिनु सुन काना। कर बिनु करम करे विधि नाना,
सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। वो कैसा है परमात्मा, वो शक्ति कैसी है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। आत्मा के कोई हाथ पैर है क्या? पर आती भी है और यहाँ से निकल के जाती भी है। अच्छा दिखती है क्या? जो दिखता है वो नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं दिखता वो है। माचिस में आगी दिखती क्या? लेकिन माचिस में आगी है। दही में घी दिखता क्या? नहीं दिखता, लेकिन दही में घी है। फूलों में शहद दिखता क्या? नहीं दिखता, लेकिन फूल में शहद है। ऐसे ही ईश्वर दिखते नहीं है। जो दिखता वो ईश्वर नहीं है और जो नहीं दिखता वही तो ईश्वर है। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते? आपके अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, दुनिया के अंदर राम है, सबके अंदर राम है। घट घट मेरो साइया और बिन घट रहा न कोई, और जो घट नहीं है साइया वो घट घट ना हो। भगवान सबके अंदर है। नजर होना, अरे प्रहलाद ने तो जलते हुए खंबे में भगवान को देख लिया था, मीराबाई ने तो जहर में देख लिया था। ध्यान देना, भगवान कहाँ नहीं है। भारत का हर कंकर शंकर है, पर पहले वो शंकर हमारे अंदर आए तब तो बाहर का शंकर दिखे। यहाँ तो शंकर है ही नहीं है? लगे है एक लोटा जल, समस्या का हल, और मन में भरा है जमाने भर का छल। तो कैसे होगा हल? फिर चढ़ाओ टैंकर भर जल। जब तक मन निश्चल नहीं होएगा, जब तक मन निर्मल नहीं होएगा, जब तक मन के विकार नहीं निकलेंगे, शिव पुराण सुन लो, नहीं शिव पुराण के पराठे बना लो, कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान देना, जब तक मन के अंदर का विकार नहीं निकले, जब तक हमारे जीवन से बुराई नहीं निकले, जब तक हमारे जीवन में अच्छाई नहीं आए, जब तक हमारे मन में दुर्वासा रहे, तब तक कल्याण नहीं होना है। आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथा आएगी, मैं आपको बताऊंगा। परमात्मा वो निराकार ज्वाला जिसका कोई आकार नहीं है, बाकी बिनु पग चले, बिना पैर के चल रही है। सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सबकी आवाज सुन रही है। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है पर सारे काम वो करती है। वही ईश्वर है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही आदि शक्ति पराकाष्ठा जगत जननी माँ जगदम्बा है। अब वो ज्वाला जल के अंदर चली, क्या ढूंढ रही है? मकान। भगवान आदमी को तीन चीजें ही तो होना जिंदगी में सुख पाने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान। खत्म काम है। लेंटर वाला चकाचक मकान हो, शाम को घी चुपड़ी रोटी मिल जाए और प्रेस वाले कपड़े मिल जाए, खत्म। इसमें ही तो जिंदगी गई। रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान, वो निराकार मकान ढूंढ रही है। ध्यान से सुनिए। अब कहाँ ढूंढ रही? जल के अंदर प्रवेश किया। चलते 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 तल वितल सुतल तल तलातल पाताल रसातल में, रसातल में भूमि के पास, पृथ्वी के पास, वसुंधरा के पास जाकर के उसने अपने भाव प्रकट किए। ध्यान देना, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो भैया, अच्छे कर्म करो। मैं तो कहता अच्छे कर्म करने वाला भी नरक में जाता है। जाता है कि नहीं? अब महाराज ऐसी उल्टी भागवत तो आज तक नहीं सुनी। अच्छे कर्म वाला काय को नरक में जाएगा? ध्यान देना, अगर हम दिन भर अच्छा काम कर रहे और शाम को हमने गाय को घर में आकर के गाली बक दी, भाव बिगड़ गए, हमारे मन का कपट नहीं गया। कर्म तो दुनिया अच्छी कर रही है, पर चल कौन रहा है? ध्यान देना,
अच्छे कर्म से बड़ी चीज है अच्छे भाव बनाओ। जिसके भाव अगर अच्छे बन जाएंगे वो गलत कर्म कर ही नहीं सकता। और जो अच्छे कर्म करेगा और भाव अगर अंदर से गड़बड़ हो गए तो नरक में जाने से बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कही तिन तैसी। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कही तिन तैसी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय 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 राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अरे अपन जो पूजा नहीं करते वो पूजा राक्षसों ने करी है कि नहीं? रावण राक्षस था। हम तो नारियल चढ़ाते हैं, खुशबू वाली अगरबत्ती लगाते हैं, गुलाब जामुन का भोग लगाते हैं, और रावण अपना गला काट काट कर चढ़ाता था यही शिव जी के ऊपर। बताओ क्या हाल हुआ? पूजा एक नंबर का पुजारी था, पर मन में जमाने भर का कपट भरा था। रात में दूसरे के दरवाजा खुला देखता था। ध्यान देना, रावण कर्म अच्छा कर रहा है लेकिन भाव खराब है। एक बार कुबेर का पुष्पक विमान चुरा कर ले आया, एक बार दशरथ जी की पत्नी कौशल्या को चुरा कर ले गया। रावण ने सीता की सासू को चुराया है, सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया। कौन सी रामायण में लिखा है कि रावण ने सीता को चुराया? बताना मेरे को। सीता तो वनवास में थी नहीं थी क्या? अरे पंचवटी में अग्निवास करवा दिया था। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करित ललित नर लीला। जब तक करो निशाचर नाता, तुम पावक महू करो निवाता। अग्निवास करवा दिया था पंचवटी में। माताएं जाए ना, बस आरती कर रहे हैं, 2 मिनट आप लौट जाए, प्रसाद लेके जाए, बिल्कुल नहीं जाए। सभी भक्त खड़े हो जाए, अपनी जगह पे आरती जलाए। और हमारा नियम रहेगा कि पांडाल पे जब माताएं कोई भी पुरुष जाने लग जाए उतनी वक्त हम आरती कर देंगे। इस बात का ध्यान देना, आरती जलाएं। और अब तो टाइम भी हो गया, सभी माताओं को खाना वाना भी बनाना है, तो कल से समय याद रखना। और दिया जलाओ, बत्ती, अरे दिया जलाओ आरती में कि खड़े हो जाओ? जाना नहीं है बाहर, खड़े भी हो जाओ।
गरुड़ादिक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवीन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला लुलितालकाय कपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। अहेन वाचा जितेन्द्रिये हो बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोड़ि अगलम सलम परस्मै नारायण योति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणम, पानी घुमाओ आरती के आसपास। पुष्प